की कोई कीमत ही नहीं होती है, तो अनमोल होती है। मगर अगर किसी तरह आपको कोई मौका दिया जाए कि आप उसको कहते हैं ना पे बैक करना, वापस कर दे अपनी माँ को, क्या करेंगे आप मुझे बताएं कि आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त, ये आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या एक शुक्रिया काफी होगा आपकी वालिदा के लिए? नहीं होगा ना। नहीं। चलिए, बड़ी बात है क्या कि आप समझती हैं कि आप कभी अपनी वालिदा जितने जद्दोजहद कर सकती जो उन्होंने की है? शायद नहीं। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इन्होंने अपना खाना छोड़ के आपको खाना खिलाया होगा? बिल्कुल खिलाया। बिल्कुल। क्या समझती, क्या करना चाहेंगी इनके लिए? कभी जिंदगी में कोई आपसे आके कोई जीनी मिल जाए आपको, और वो जीनी आपको आगे के एक ख्वाहिश बोलो, क्या पूरी करूं मैं तुम्हारी, तो क्या पूरी कराओगी अपनी ख्वाहिश? बस ख्वाहिश यही होगी कि मेरी अम्मी मेरे से खुश रहें, मेरे से कोई तकलीफ ना पहुंचे। माशाल्लाह। अब आप अपनी बेटी को देना। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा नाम क्या है? उमैमा। उमैमा, पहले तो अपनी नानी के बारे में कुछ बताओ और फिर अपनी वालिदा के बारे में। मेरी नानी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल जोर से रखती है हमारा। आवाज़ है। मेरी नानी बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, हम लोग हमारे साथ ही रहती है। अभी भी आपका ख्याल रखती है? हाँ। और वालिदा? मेरी मामा भी बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, मुझे एक ऐसे ही, अल्लाह इनको बड़ी जिंदगियां दे, अल्लाह इनको खुशियां दे, सब कुछ दे। फर्ज करो नानी किसी और मुल्क चली जाती हैं, कहीं और चली जाती कहीं और ही रहती है। हाँ? ये कहीं और ही रहती है। ये कहीं और रहती तो कहीं चली जाती और नहीं मिलती तुमसे वो कुछ सालों तक, तो कैसा फील करोगी? बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा फील होगा। खैर, बहुत बुरा फील होगा। कभी आपकी वालिदा कहीं और रहने चली गई तो मेरी वालिदा कभी सोचा इस बारे में कि यार मैं एक दिन घर पहुंचूंगी और मेरी वालिदा हो सकता है लाहौर रहने चली जाए, हो सकता है अमेरिका रहने चली जाए, कहीं भी रहने चली जाए और ना मिले तुमसे, फिर तो कैसा फील होगा? कभी इस बारे में सोचा? नहीं, हमारी मामा हमारे साथ रहती है, बहुत बुरा फील होगा मतलब। और अगर वालिदा ना रहे तो क्या फील करोगी? फिर तो कभी वालिदा पे गुस्सा है जब वालिदा डांट रही होती है? कभी चिड़ी हो? सच सच बोलो। हाँ, कभी कभी चिड़ी हो। और कभी चिढ़ने के बाद तुमने सोचा बाद में सॉरी कर दूंगी, अभी नहीं कर रही? हाँ। तुम्हें लगता है कि वो बात का वक्त तुम्हारा इंतजार करेगा? नहीं। क्या कहना चाहोगी अपनी वालिदा से? मेरी मामा बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और माँ बाप एक ऐसी चीज होती है वालिदा कि अगर जो खो जाए तो वापस नहीं मिलती, तो वापस संभाल के। तो ये अगर तुम बोलने में तुम्हें एहसास है, तुम्हें लगता है तुम्हारे दिल में जब गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, वालिदा एक ही बात बार बार कहती है, कुछ ऐसा खाने को देती है जो तुम्हें नहीं पसंद, पढ़ने का कहती है, तो ये एहसास दिल में आता है तुम्हारे उस वक्त? अभी तो चलो तुम खुशबाश बैठी हो ना, उस वक्त जब तुम अपनी इरिटेशन की लिमिट पे होती हो, उस वक्त क्या ख्याल आता है कि यार मेरी वालिदा मुझे फिर नहीं मिलेंगी, फिर मुझे कोई खाना प्लेट में डाल के नहीं देगा, फिर मुझे कोई पढ़ने का नहीं कहेगा? उस वक्त खैर नहीं आता ख्याल, पर मतलब बहुत गिल्टी फील होता है बाद में। गिल्टी फील होता है। इंसान को किसी भी दूसरे इंसान की कदर कीमत का अंदाजा उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो साथ हो। जब दूर हो जाता है तब इंसान को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में से माँ अगर नहीं है, दूर है, चली गई है, तो फिर कितनी बड़ी कमी आती है। और हमेशा याद रखना कि ये अगर चली गई तो फिर इसका नेमुल बदल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, आप लोग आप बताइए सबसे पहले तो, इनको माइक दीजिएगा, आपका नाम बताइए। और आप ये बहुत अच्छी एक मदर इन लॉ है, उनकी बहू पीछे बैठी है और वो कह रही है बहुत अच्छी मदर इन लॉ भी और बहुत अच्छी वालिदा भी। मैंने कहा आपने कह दिया मदर इन लॉ अच्छी तो फिर सब कुछ आ गया पैकेज के अंदर। सास भी हाँ। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम अख्तरी है। मेरा नाम अख्तरी है और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं 14 साल की थी जब भी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। 14 साल की थी मेरे? हाँ सॉरी, 14 साल की मेरी शादी हुई। उसके जी 14 साल की शादी, उसके बाद में मेरा बड़ा बेटा एक बेंटिक में था जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। फिर आपके शौहर का इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वैसे मेरे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह से। कितने बच्चे? 7 बच्चे। 7 बच्चे। और आपने उन 7 के 7 बच्चों को अकेले पाला? बेशक, और 3 बच्चों को और पाला। मेरे सौतेले बच्चे थे, मेरे शौहर के 3 बच्चे और पहले के थे, उनकी भी शादी ब्याह की, अपना आपको भी उनको भी संभाला, फिर अपने बच्चे छोटे छोटे उनको भी संभाला। आपका थोड़ा केस इंटरेस्टिंग है तो मैं थोड़ी 1-2 बातें आपसे पूछ लूं? हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ।
आपके अपने बच्चे थे जी और आपके पास 3 और सौतेले बच्चे भी थे जी ठीक है जी। आपने कभी ऐसा फील किया कि जो प्यार आपका अपने खुद के बच्चों के लिए वो उनके लिए नहीं है? जो उनके लिए भी है, जब भी तो मेरे लिए वो मेरे साथ रहते हैं आपके बहुत बेशक, बहुत उनके लिए बहुत मोहब्बत की। वो बड़े थे थोड़े से, वो बच्चे छोटे मेरे छोटे थे, वो मेरे अपने बहन भाइयों को संभालते थे। और फिर जब बड़े हुए तो मैंने उनकी शादी की, बहुत प्यार किया उन्होंने भी बहुत प्यार दिया मुझे। फिर उसके बाद में मैंने शादी करी। ममता कम नहीं पड़ी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, बच्चे भी मेरी हम उम्र से थोड़े से बड़े थे मेरे। अच्छा जी, मेरा बेटा मेरा हम उम्र था, तो मेरी वालदा ने शादी कर दी थी। 1 साल का छोट बड़ा ही था, जो बड़ा बेटा था। तो फिर उसके बाद में बड़ा जेलिस हुआ थोड़ा बहुत जेलिस हुआ कि शादी हुई मेरे बाप की। खैर उसके बाद में मैंने उसको बहुत प्यार समझाया कि इस तरह से नहीं करते, ऐसा नहीं करो, समझ गया। फिर उसके बाद में मैंने उसकी शादी करी, उनकी अपनी बहू लाई, 5 साल वो रही। उसके बाद में मैंने अपने बेटों की शादी की, जिसमें एक बैठी हुई। हाँ। एक और है, मेरी 2 बहू है और 4 मेरी बेटी ममता है। आपकी अपने लिए अपने खुद के बच्चों के लिए कम नहीं? नहीं, मैंने ऐसे किया जैसे सौतेले बच्चे नहीं अपने बहुओं के लिए बताया। माँ तो माँ है, चाहे मदर इन लॉ की सास की शक्ल में हो, बेशक, बेशक। चाहे वालदा की शक्ल में हो, चाहे टीचर भी एक माँ ही होती है, वो तरबियत देती है। आप मुझे बताएं कि अपनी बहू को जब आप देखती है तो आपको बेटी की फीलिंग आती है? बेटी की बिल्कुल बेशक आती है, मगर मैं बहू से यही समझाती हूँ कि तुम मेरी बेटियों के बराबर हो, बेटी के बराबर बेटी हो। ये ना समझो कि मैं सास हूँ। अगर कोई काम होता है तो कोई बात होती है, मैं इससे जाके पूछती हूँ कि काम है तो ला बता दो, कोई काम है तो ये कर दूँ वो कर दूँ। कहती है मैं नहीं, ये खाना वाना वगैरह ख्याल करती हूँ, मेरा बहुत ख्याल करती हूँ। उनको दीजिएगा आपकी बहू को। आपका नाम? जी, मेरा नाम फौजिया है, मिसेस फौजिया आदिल। जी, मैं इनकी सबसे बड़ी बहू हूँ एंड आई एम अ वर्किंग हाउसवाइफ एंड आई एम आल्सो अ टीचर। हाँ, मैं अच्छा, आप काम करते हो तो पीछे क्या ये करती हैं आपके लिए सब कुछ? बहुत कुछ करती हैं। बस समझे हमें थोड़ा सा गिल्टी फील होता है या नहीं, या सास है, माँ की जगह है, उनसे इतना काम करवाएं या उनसे कोई घर का काम करवाएं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन पूछती बहुत है, तभी तो पतली नो डाउट बहुत पूछती है। अच्छा, मुझे बात बताएं, अगर माँ ना होती? मुझसे पूछ रही मैं रोने लग जाऊंगी। आई डोंट हैव माय मदर। मुझे बताएं, अपनी वालदा के बारे में भी सोच के बताएं और अपनी सास के बारे में बताएं कि अगर माँ ना होती। अगर माँ ना होती तो शायद मैं भी ना होती। मेरी माँ नहीं है। When I was in matric, she has died. How? I'm sorry to I ask. think she had problem. I think she had some problem in his heart, ना? Okay. उनकी कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से। मेरे फादर भी नहीं है। I don't have my father right now. अच्छा। एक्सीडेंटली उनकी मौत हो गई थी, तो समझें कि मैं तो बिल्कुल ही मिस्कीन हूँ, यतीम हूँ एक तरह से। तो हमें जो साया मिला, जो हमें प्यार मिला आफ्टर मैरिज, अपनी सास से, अपनी खालाओं से और सबसे मिला। चले आप तो फिर मुझे बट स्टिल आई एम फाइंडिंग माई मदर एवरीवेयर। चले मैं आपसे तो एक चीज पूछ सकती हूँ कि बाकी सब तो है, उनकी वालदा उनके साथ है, मेरी भी वालदा मेरे साथ है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये माँ जब नहीं होती आपके साथ, मैट्रिक में थी, तुम तो एक बच्ची होगी राइट, 16-15 साल की होगी, उस वक्त क्या था कि तुमने बोला यार मैं सुबह एक आंख खुली, नेचुरली नेक्स्ट डे जब भी तुम्हारी आंख खुली होगी, यार आज मेरी वालदा मेरे साथ नहीं है, अब मैं क्या करूं? वो क्या फीलिंग थी उस वक्त तुम्हारी? वो फीलिंग्स अनएक्सप्रेसिबल हैं, वो आप वर्ड्स में नहीं बोल सकते, आप अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। आपको माँ की जरूरत जिंदगी के हर स्टेप पे रहती है, जब आप चाइल्ड हो या बड़े हो या आफ्टर मैरिज, आप कितने बड़े कितने बच्चों के माँ बाप क्यों ना बन जाओ, बट आपकी जो मदर की नीड है ना, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई ऐसी चीज है जो अपनी वालदा से तुम कहना रह गई है? यार बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना था। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो बहुत कुछ करना था अपनी माँ के लिए। अगर मैं कहूँ आज आपकी वालदा को कोई मैसेज भेजो तो क्या भेजोगी? शायद मेरी माँ मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ अपनी माँ के लिए। मुझे पता है कि माँ की क्या कमी होती है। देखिए ये बहुत बड़ा क्या होती है तमाम लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनकी वालदा हयात है, कि अभी भी मौका है अपनी वालदा के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ कि जितने दिन जिंदगी में उनके, ये तो नहीं पता किसने पहले जाना है, मगर बज़ाहिर हम समझते हैं कि बूढ़े लोग होते हैं, उनका वक्त आ जाता है अल्लाह के पास जाने का। तो अगर आपकी जात से कोई गलती हुई है, कोई कोताही की, आपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, वालदा का खास कर ख्याल नहीं रखा, तो मेहरबानी कर अभी भी वक्त है आपके पास। ये ना हो कि सुबह आपकी आंख खुले और आपकी माँ दुनिया में ना हो, उसके बाद ये पछतावा सारी जिंदगी रहेगा आपको, और एक ऐसा खला आपके जात में आ जाएगा, ऐसी वैक्यूम आ जाएगी कि दुनिया की कोई चीज उस वैक्यूम को नहीं भर सकती। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ही है, सबसे बड़ी वजह ही है कि जिस तरह मैंने कहा कि लव इज ब्लाइंड, और इसलिए लव को ब्लाइंड कहते हैं कि आपकी वालदा ने आपको देखे बगैर आपसे प्यार किया। इसी तरह एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, दुनिया में आने के बाद सबसे पहले
प्यार जिसने आपको किया वो आपकी माँ थी, और माँ के प्यार से ही आप दूसरे प्यार को समझते हैं। अगर आज आप अपनी औलाद को प्यार करते हैं तो ये एहसास प्यार दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय मेजी, ममता भरे 40 साल। इस जज्बा का कहां से आया? ये आपकी वालिदा की तरफ से मिलता है। बिल्कुल सही। हर जज्बा जो पहला हमें टच दिया वो हमारी वालिदा ने, जो एहसास प्यार का था वो हमारी वालिदा से ही हमने सीखा। और आपको लगता है कि आपको अगले किसी पल पे है कोई काबू है? मुझे तो नहीं लगता, मेरा आने वाले किसी पल पे काबू नहीं है। तो फिर उस पल का इंतजार क्यों करते हैं जिस पे आपको काबू ही नहीं है? सिर्फ ये बोलने के लिए कि मम आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। आप जब बोल रहे थे तब मैं चिल्ला पड़ी या चिल्ला पड़ा। उस आने वाले पल का आप इंतजार क्यों करते हैं? क्या आपकी वालिदा ने इंतजार किया आपको चुप कराने का? हम जा रहे छोटी सी ब्रेक पे। कीप वॉचिंग डॉक्टर मूवीज लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं पैदा होता, उसके साथ उसकी माँ भी पैदा होती है, क्योंकि बच्चा पैदा होने से पहले वो एक माँ नहीं होती। और जब वो बच्चा चले कंसीव भी होता है तब भी वो एक माँ बनी चुकी होती है। और उसके अलावा उसको, हर एक माँ को जो इस दुनिया में माँ है या माँ बनने वाली है, उस प्रोसेस के अंदर है, उसको हर चीज के लिए फिर 2 दफा सोचना पड़ता है। एक दफा अपने बच्चे के लिए और एक दफा अपने आप के लिए। पहले वो सोचती अपने बच्चे के लिए, अगर उसके लिए बेहतर है तो अपने आप को फिर काट देती है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है जी। जी सर बताइए। बस जी ये तो आपने बड़ा अच्छा मौजू आज रखा है। हमने सोचा शायद आज ना होगा, कोई और ही होगा मौजू, क्योंकि कल दिन गुजर गया जी। अगर माँ ना होती तो मैं कुछ भी ना होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिन्होंने अपनी माँ तो नहीं देखी। मैं बहुत छोटा सा था और मुझे पता चला कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद वालिद साहब ने दूसरी शादी की, उस अम्मा का भी इंतकाल हो गया 71 में। फिर वालिद साहब ने तीसरी शादी की। वो मुझे लगता है कि शायद वो असल मेरी माँ थी। आपको इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि आप यकीन करें कि मैं आज भी उनको याद करता हूँ। उनका इंतकाल हुआ था 17 मार्च 91 में। तो इतना अरसा हो गया, मैं आज भी उनको याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई ऐसी बात है जो अपनी वालिदा को भी आप कहना चाहेंगे? वो इस दुनिया में तो नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन कोई ऐसी बात है जो आप कहना रुक गई हो, आपसे ना कह पाए हो उस वक्त? कोई ऐसा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे इस वक्त? बस मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि माँ एक दफा ही मिलती है, लेकिन माँ हो। बिल्कुल सही। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने का। जी समीर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? लो माइक बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मदर के हवाले से कि अगर माँ नहीं होती तो कैसा लगता। आई एम एक्सपीरियंस दिस बिकॉज माँ नहीं है एंड माई लाइफ इज सोललेस, स्पिरिटलेस। इट्स 1.5 साल हो गया मेरी मामा की डेथ को, बट मैं उससे ज्यादा 2010 में, बट मैं उसको इससे ज्यादा कंसिडर करती हूँ कि अपनी डेथ से पूरा 1 साल पहले शी वॉज कम्प्लीटली बेड रिटन। वो ना बोल सकती थी ना मूव कर सकती थी, तो आई वॉज देयर टू लुक आफ्टर हर। लेकिन वो 1 साल मैंने मामा की आवाज नहीं सुनी, कभी सुना नहीं, कभी महसूस नहीं किया, वो सिर्फ देखती थी। और मैं उनसे पूछती थी मामा हाउ आर यू फीलिंग, आप कुछ बताएं। मैं उनसे बातें करते करते कभी रो भी पड़ती थी कि मामा की आवाज सुनने को नहीं मिलती। मुझे पता नहीं चलता कि वो उनकी क्या सोच है, वो क्या फील कर रही है, उनके क्या एहसासात हैं। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माई टाइम। ट्रॉमेटिक था आपके लिए 1 साल। वेरी ट्रॉमेटिक। क्या कहना चाहती थी, उनकी आवाज आप तक पहुंचती और अभी भी वो इतना ज्यादा, मतलब तब भी वो इतना स्ट्रेसफुल था मेरे लिए कि मैं जब ख्वाब भी देखती थी तो मैं सिर्फ यही देखती थी कि मामा ठीक हो गई हैं या मुझसे बात कर रही हैं। और अभी भी स्टिल मेरी ये फीलिंग है कि कभी वो मुझे आके बताएं कि वो टाइम इन्होंने कैसे गुजारा, उनकी क्या फीलिंग थी, एंड was she happy with me, was she unhappy with me, because I was there to look after her. I don't know मैं कितना उसमें पूरा हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, because वो बिल्कुल बेड रिटन थी, लेकिन मैं बस उनकी आवाज सुनना चाहती थी। एक दफा वो मुझे बोलती
तुम्हारा नाम भी पुकार देती। हाँ, बस वो एक मेरे लिए एक रिग्रेट रह गया है कि वो मैंने उनको सुना नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे भी आपने कहा कि आज आप सो और सुबह, बिल्कुल ऐसे हुआ है। आज सोए और सुबह शी वॉज गॉन लाइक दिस। ये वाकई ये ऐसा एक पछतावा रह जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आज का काम